डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पार्ट 3 के अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 14 और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो इसमें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं अपचायक होती हैं। तीसरा पॉइंट है, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जबकि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा है, अधातुएं उपचायक होती हैं। और तीसरा है, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे एक विशेष विलयन में वह डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो इसका उत्तर है, उस व्यक्ति ने एक्वारेजिया विलयन का प्रयोग कर महिला के सोने को गला दिया तथा वजन कम हो गया। इसमें 3:1 अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 होता है। तो इधर सांद्रता लिखा है, इधर पिता नहीं लिखना है। सांद्र HCl और सांद्र HNO3। प्रश्न क्रमांक 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु लोहे की मिश्र धातु या मिश्रातु का नहीं। इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर है, कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अतिरिक्त हैं, तो इन अतिरिक्त प्रश्नों को भी आप नोट कर लें। पहला है, धातु क्या है? धातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं चमकीली होती हैं और ठोस होती हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला प्रश्न है, अधातु क्या है? तो अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अधातुएं परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 तथा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। ये सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, निस्तापन क्या है? तो कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, अयस्क का समृद्धीकरण क्या है? अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धीकरण या सांद्रण कहते हैं। तो इधर पे 2 जगह अशुद्धियाँ लिखी हुई हैं, ये सही है, आप कर लेंगे।
ये सांद्रण पे सा पे बिंदी लगाएंगे और रा नहीं लिखेंगे। ये ला नहीं लिखा जाएगा, सांद्रण। और प्रक्रिया, इधर में प्र बड़ा है वो इसे छोटा कर देंगे। घर पे आप बीच में और भी कुछ प्रश्न देखते जा रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न मैं आपको बोल नहीं रही हूँ क्योंकि वो अब आपके 2021 के सिलेबस में से हट चुके हैं। इसलिए वो प्रश्न आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और यदि नहीं तो नहीं भी करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इस वर्ष के आपके कोर्स में नहीं है। अगला प्रश्न है, धातु का संक्षारण क्या है? तो धातु का संक्षारण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है जो अपने आसपास उपस्थित वायु यानी ऑक्सीजन तथा नमी तथा प्रदूषकों की क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु की ऑक्साइड की परत बना लेता है और जिससे धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है। यही धातु का संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना लोहे का संक्षारण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रबड़ का बॉल्वीकरण क्या है? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रवण का बॉल्वीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगाधवर्ध्यता तथा तन्यता क्या है? तो अगाधवर्ध्यता क्या है? धातुओं का वह गुण जिनसे उनको हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को अगाधवर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक अगाधवर्धित धातुएं हैं। दूसरा है तन्यता, धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? किसी धातु या अन्य धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण एवं अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।